बिहार में गांधी मैदान में जितने लोग रैली करते हैं उससे ज्यादा भीड़ थी, फिर भी मैंने रैली नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग के आधे से ज्यादा लोग वहां नहीं पहुंच पाए, प्रशासन की लापरवाही या निकम्मेपन की वजह से। हम लोगों ने 3-4 घंटे तक ये कोशिश करी, प्रशासन के साथ मिलकर ये प्रयास किया कि लोगों को वहां गांधी मैदान तक पहुंचाए, लेकिन जब 5:30 बज गया शाम और लोग नहीं पहुंच पाए, लोगों को पुल पर चढ़ने से ही रोक दिया गया, लोग हजारों गाड़ियों में सवार लोग वापस लौट गए, तो मैंने जाकर रैली में ये घोषणा की, उनसे माफी मांगी लोगों से उनके कष्ट के लिए, और ये कहा कि आज प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से या मेरी आप कह लीजिए कि प्रशासन को लेकर जो समझदारी है उसमें कमी की वजह से लोगों को जो दिक्कत हुई है, कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और आगे जो बिहार बदलाव रैली की जो परिकल्पना है, इसको लेकर बिहार बदलने की जो हम लोग का बिहार को बदलने का जो हम लोग का संकल्प है, इसको लेकर अब लोगों के पास हम जाएंगे। लोगों को यहाँ नहीं आने दिया गया, लेकिन मैं तो जा ही सकता हूँ, तो मैं अब अगले 5-7-10 दिनों में यहाँ से निकलूंगा और बिहार के हर प्रखंड पंचायत में जाकर, गांव में जाकर, विधानसभा में जाकर लोगों से मिलूंगा। पक्ष और विपक्ष क्या कहेगा कि रैली बहुत हिट हो गया है, कोई भाई यहाँ पहली बात तो पक्ष और विपक्ष है नहीं, दोनों एक ही पक्ष है। एक सत्ता पक्ष है और एक सत्ता इन वेटिंग पक्ष है, क्योंकि नीतीश कुमार तो है ही, तो एक के साथ वो सत्ता में रहते हैं और दूसरे को इन वेटिंग बना के रखते हैं, तो सोचते रहते हैं कि कब नीतीश कुमार का मन पलटेगा तो फिर हमारा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं है, एक है रूलिंग पार्टी और एक है रूलिंग इन वेटिंग, तो दोनों एक ही है। दोनों मिलकर उनको लग रहा है कि भाई जनसुराज वाले आ गए तो हमारी तो जमीन खिसकने वाली है, तो दोनों बेचारे घबराए हुए हैं, और दोनों मिलकर सुबह शाम उनका एक ही काम है, जनसुराज को जितना हो सके जनसुराज की शिकायत करो, गाली दो, जो भी कहना है कहो। मुझे मानने की जरूरत नहीं, ये तो लोगों ने देखा, आपने देखा कि इतना बड़ा कार्यक्रम प्रशासन ने लिखित उस पर ज्वाइंट ऑर्डर जारी किया है, और पूरे कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बमुश्किल 20-25 जूनियर स्तर के सिपाही, हवलदार या कुछ जूनियर अफसर वहां थे। जहां 4-5 लाख लोगों को इकट्ठा होना है, वहां अगर 50 पुलिस प्रशासन के लोग नहीं हैं तो वो किसका कार्यक्रम वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रशांत किशोर का कार्यक्रम है, जनसुराज का कार्यक्रम छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार के लोगों का कार्यक्रम है, और 4-5 लाख लोगों की सुविधा या उनकी जान जोखिम में डालने के लिए प्रशासन तैयार है, तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या उनका अनप्रोफेशनलिज्म या उनका निकम्मापन दिखाता है। बहुत चीज नहीं बोले, नीतीश कुमार को बोले कि अब एक बार 15 में हाथ जोड़कर आए थे, जब राजनीतिक करियर खत्म हो रहा था तो दिल्ली आए थे मदद मांगने, तो उस समय इनकी मदद हम लोगों ने की थी, मदद किए तो वापस मुख्यमंत्री बन गए। तो आज उनकी जो सरकार है, अगर वो इस तरह का काम कर रही है, तो मैंने ये कहा कि गांव देहात में एक जो कहावत है कि जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, तो इनका अब राजनीतिक पटाक्षेप नवंबर में होने वाला है। 5-6 महीने जो आनंद लेना है ले लें एक अन्य मार्ग का, और उनके साथ चिपके हुए अफसर जितना लूटना है लूट लें। 4-5 महीने की बात है, उसके बाद अब ये कहानी का अंत होने वाला है। रणनीति क्या है? जनता के बीच जाने की रणनीति है, या हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं, ये दूसरा ही है। एक बार दल की स्थापना में यहाँ एक बैठक हुई थी और आज एक बैठक करने की कोशिश हम लोगों ने की, तो अगर प्रशासन को मंजूर नहीं है तो हम लोग जाएंगे जनता के पास। देखिए, आज मेरे अच्छे मित्र हैं प्रशांत जी, पर मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी उन्होंने कर दी इस रैली को करने में। जिस तरीके से आज रैली में कुर्सियां खाली रह गई और जिस भीड़ की उम्मीद उनको थी वो भीड़ वहां पे नहीं पहुंची, और दोपहर से ही घंटों तक लोग प्रशांत जी का इंतजार ही करते रह गए। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस रैली को आयोजित करने में बहुत जल्दबाजी की। इस रैली से एनडीए या किसी गठबंधन को नुकसान तो बहुत दूर की बात है, पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा डैमेज उन्होंने अपनी पार्टी को ही कर दिया। जिस तरीके से अभी तक बंद मुट्ठी थी, लाख की भी हो सकती थी, पर आज गांधी मैदान में मुट्ठी खुलने के बाद खाक की ओर जाती दिख रही है। इस बात का मुझे भी अफसोस है। अरे वो अपना पहले न बचाएं, इतना बड़ा रैली की इज्जत तो उनका अपने कबाड़ा हो गया, दूसरा का कहाँ से इज्जत उठा लेंगे। इसका रैली फ्लॉप होता है वो हमेशा यही कहता है। देख लीजिए ना इतिहास बिहार का उठा करके, कोई आदमी है, हम लोग कहे थे रैली करने, ये क्या रैली होगा? हमको क्या, हमको थर्मामीटर लेके थोड़ी बैठे हुए हैं। प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, कुर्सी खाली था। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल मैनेजर एंड अ पॉलिटिकल लीडर। He is not a political leader, he is a political manager. He can work for some political party, he cannot run a political party. हम लोग किसी की रैली फ्लॉप नहीं कराते हैं,
प्रेस और मीडिया के लोग ही कभी फ्लॉप बताते हैं, कभी हाई वोल्टेज ड्रामा बताते हैं। प्रशांत किशोर की हम लोग तो नोटिस नहीं लेते, आप ही लोग उसको मीडिया में हाईलाइट करके रखे हुए। नहीं, उन्होंने जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से डी एरिया बनाया था, वह पूरा डी एरिया के भीतर लोग मौजूद थे, भले सारी कुर्सियां खाली थी। दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को यह भरोसा हो जाता है कि जो हम चाहे कर सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी उद्योग के बारे में बहुत अच्छा आकलन देता है, 5 साल कितना प्रॉफिट होगा यह देता है, और उसी के हिसाब से उद्योगपति उद्योग लगाता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं उद्योगपति बन जाए, और वह बनेगा तो वह भी एक दूसरा जामनगर रिफाइनरी क्रिएट कर लेगा। प्रशांत जी को भी अपने बारे में यही कंफ्यूजन था कि जब वह रणनीति बनाते हैं तो स्वयं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाए। उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन शुरू ही किया मुख्यमंत्री बनने के लिए। बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, यहाँ आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाती है। कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार आया हो उसको कोई पूछेगा नहीं।